नमस्कार, विंध्य भारत के साथ एक बार फिर मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख हलचलों पर एक नजर। नगर निगम में स्कीम नंबर 6 सहित टैक्स माफी का मामला अब मुद्दा बन चुका है। नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ के बयान पर अजय मिश्रा बाबा ने पलटवार किया है। नगर निगम आयुक्त दल विशेष के इशारे पर काम कर रही, ये कहना है महापौर अजय मिश्रा बाबा का। रीवा नगर निगम में एक बार फिर स्कीम नंबर 6 का पिटारा खुल चुका है। कुल मिलाकर यह माने कि नगर निगम में MIC विरुद्ध परिषद की लड़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि परिषद पक्ष एवं विपक्ष दोनों की होती है, लेकिन परिषद में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है और परिषद अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा ही चुने गए हैं, जिसमें अब ये आरोप लगने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय राजनेताओं के इशारे पर परिषद काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा के प्रेस वार्ता के दौरान महापौर पर आरोप लगाए गए थे, जिनका पलटवार करते हुए आज महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष ज्ञान एकत्रित करें, इसके बाद कोई आरोप लगाएं। आज एक और नगर निगम में 56,000 गरीब परिवारों को टैक्स राहत की बातें कही जा रही हैं, तो विपक्ष इसे नियम विरुद्ध बता रहा है। कुल मिला के रीवा नगर निगम में अप्रत्यक्ष रूप से दो दलों के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें परिषद से लेकर सड़कों तक किसी भी तरह से निर्णय निकलने की आस लगाना बेईमानी होगा। आइए सुनते हैं इन सब मामलों में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहना है अजय मिश्रा बाबा का। आपको मैं एजेंडा की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। मेरे द्वारा जो आयुक्त से क्वेरी की गई है वो इन्हीं बिंदुओं पे की गई कि आप ये 63 लोगों को क्या करेंगे, आप उनका क्या करेंगे जिन्होंने 100 रुपए की स्टाम्प में मकान बना लिया है, आप उनका क्या करेंगे जहां पार्क नहीं है। ये हमको शुद्ध करके भेजना चाहिए। जिन अधिकारियों ने ये सब किया उनके खिलाफ FIR कराइए। उनके खिलाफ मैंने जांच का प्रस्ताव दिया है, आप अंतिम में पढ़िए। मैंने इसमें साफ साफ बोला है कि अगर यदि समिति चाहे पार्षद थे, ये प्रस्ताव जो पास है उसमें वो भी उपस्थित थे। परिषद की 17/3/2023 के बाद एक ही बैठक हुई, वो 25 मई, 2 बैठकें नहीं हुई, एक ही बैठक हुई और 1 महीना 4 दिन 17/3/2023 के बाद 1 महीना 4 दिन तक ये पूरी नस्ती आयुक्त अपने पास रखी थी। वहां से निर्देश आया था कि पूरी प्रक्रिया को विधिवत MIC के थ्रू परिषद से होकर भिजवाया जाए। इन लोगों ने सीधे उप संचालक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को डायरेक्ट भेजा। दूसरे दिन टाउन कंट्री प्लानिंग का तीसरे दिन पत्र आया कि आपको बताया गया है कि पूरी प्रक्रिया शुद्धिकरण के साथ ऊपर भेजी जाए। तब इन्होंने हमारे पास पत्र भेजा और ये चाहती थी कि रीवा के राजनीतिक दबाव के चलते कि हम ऐसे ही परिषद से भेज दें, इसके बाद ये कि वहां पर किसी से कोर्ट में कुछ लगवा दें और मामला होल्ड हो जाए। हम होल्ड करना नहीं चाह रहे, कोई मामला होल्ड नहीं करेंगे, इसको शुद्धिकरण हो जाएगा। अब चूंकि ये मामला आपके संज्ञान में आ गया है, यानी चौथे स्तंभ के पास आ गया है, तो ये मामला जनता के बीच में जाएगा। मैं तो ये भी कहना चाह रहा हूं कि 8/5/2023 से जो भी पत्र आयुक्त को एवं नोटशीट योजना क्रमांक 6 के संबंध में भेजी गई है उसे सार्वजनिक किया जाए एवं योजना के समस्त रहवासियों को वितरित कर पढ़ाई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी स्वयं हो जाएगा। सारे योजना वालों को देना चाहिए जितनी कार्रवाई की है। ये नस्ती जो आपके सामने है, उपायुक्त राजस्व नगर पालिका निगम रीवा, कार्यपालिका जोन नगर पालिका निगम रीवा, कार्यपालिका जोन क्रमांक 3 नगर पालिका निगम रीवा, अधीक्षण नगर पालिका निगम रीवा, आयुक्त नगर पालिका निगम रीवा, ये समिति में। और मेरे द्वारा ये कहा गया है, मैं साफ साफ लिखा हूं कि 25/5/2023 की बैठक में जनहित के मैं यहां से पढ़ देता हूं। जिन भूखंडों को नगर निगम आवंटित किया, लोगों से राशि जमा कराई, लीज रेंट भी ले रहे हैं, उस क्षेत्र का विकास पूर्ण रूपेण आज तक नहीं हुआ और जो क्षेत्र एक अवैध निर्माण का क्षेत्र है उसमें विशेष रुचि लेकर लगातार विकास कार्य हुए, जिसमें एक भी राशि न लेकर छोड़ने का पूरा प्रयास समिति कर रही है। जबकि नवंबर 2019 में वहां के निवासियों ने स्वयं आवेदन देकर विकास शुल्क के साथ
नियमितीकरण करने का निवेदन कर चुके हैं। उक्त आवेदन आज भी कार्यालय में लंबित है। उक्त कार्रवाई से निगम को 10 करोड़ से अधिक विकास शुल्क और प्रति वर्ष लीज रेंट प्राप्त हो सकता है, जिसे आयुक्त और समिति नजरअंदाज कर मुफ्त में छोड़ने में लगी है। यह भूमि किसे मिलेगी यह भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। एक और आयुक्त दिनांक 25/5/2023 की बैठक में जनहित में संपत्ति कर कम करने के मेयरिंग काउंसिल के प्रस्ताव को परिषद में भाषण देकर नगर निगम की 5 करोड़ आय कम होने का वक्तव्य दिया जा रहा है। वहीं नगर निगम के नाम भूमि मुक्त में देने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। इसे दोहरी नीति है। इसे निगम हित में कहा जा सकता है। उचित होगा कि यदि आयुक्त एवं समिति यदि सहमत हो तो क्यों न पूरे प्रकरण को ईओडब्ल्यू को सौंपकर निष्पक्ष जांच करा कर जो परिणाम आए उस अनुसार कार्रवाई की जाए। उपरोक्त अनुसार जानकारी पूर्ण पारदर्शिता से दी जाए। ये समिति कब की बनी है? ये समिति बनाते ही चले गई। आपने बनाया? नहीं, अभी हमारे पास तो अभी प्रकरण ही आया। और एक चीज आपने ठीक पूछा कि जब 17 तो अब आप क्या निर्णय लेंगे कि आखिर उनका ये तर्क है सरकार ने डिवाइड करने की बात कहे तो आप सीधा भूस्वामी को दीजिए, तो आप क्या निर्णय लेंगे? आज के समाचार में आपके पत्र में लिखा भी है कि उसमें कि भूमि स्वामी जो अवैध कॉलोनी है अगर वो नियम तहत नहीं है तो उनको भी रेगुलर नहीं किया जाएगा। आज ही के आपके समाचार पत्र में पढ़ा। अवैध निर्माण है, अवैध कॉलोनी नहीं है। हम यही बात कर रहे हैं। जो ये प्रक्रिया भोपाल तक भेजी गई वो प्रक्रिया ही गलत थी। प्रक्रिया वो सही थी जो वीरेंद्र गुप्ता ने कराई थी। वो लीजी होने के लिए तैयार है। 144 लोगों का आवेदन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। वो आवेदन दिए थे। उस आवेदन पे अगर उनको वहां पर लीज रेंट बनाकर दे दिया जाता और उनसे डेवलपमेंट चार्ज ले लिया जाता तो आज वो मकान के स्वामी हो जाते। अधर में लटका रखा है। ये इसी प्रक्रिया के लिए हमने क्वेरी की है और उसका जवाब अभी तक हमारे आयुक्त के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया। एमआईसी को पास करके सीधे अगर परिषद कोई संस्था को पारित करती है तो ये कितना लीगल होगा? भी कुछ आप नियम की बात कर रहे हैं। देखिए मैं 30 तारीख को एक पत्र लिखा था कमिश्नर को कि पार्षदों द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाए जाने के पत्र के आधार पर विशेष सम्मेलन दिनांक 2/6/2023 का एजेंडा मुझे प्राप्त हुआ। उक्त संबंध में निम्न बिंदुओं की जानकारी 2 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं। क्या विशेष सम्मेलन में कोई नस्ती या अभिलेख रखने का प्रावधान है? धारा 30 में बिल्कुल नहीं। विशेष सम्मेलन में क्या कोई वैधानिक प्रस्ताव पारित होने का है? धारा 30 में बिल्कुल नहीं। क्या ऐसे सम्मेलन में पारित प्रस्ताव मान्य होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्या इसमें मात्र चर्चा होती है? बस मात्र चर्चा होती है। हम लोग पार्षद थे, हम लोगों ने कई विशेष सम्मेलन कराए, सिर्फ चर्चा होती है। इन्होंने पहली बार परिषद को बाइक पास करके ये पूरा एजेंडा प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा अभिलेख आपको सूचना के अधिकार पर निकलवाने की जरूरत नहीं है। जो अभी तक 28/5/2023 की मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है इसमें बिंदुवार अंकित है। इसमें बिंदुवार अंकित है, जो कि सिर्फ एक पन्ने का एजेंडा आया करता था कि परिषद का विशेष सम्मेलन इस दिनांक को इस कार्य के लिए बुलाया गया है। अगर डिनोटिफिकेशन शासन के मापदंड से होता है तो जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी। जब जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी तो वहां पर भूमि स्वामी द्वारा जो जमीनें बेची गई हैं हितग्राहियों को, तो कुछ की तो रजिस्ट्री हुई, अब कुछ जमीनों को इन्होंने बिना रजिस्ट्री के 100 रुपए की स्टाम्प में बेच दिया। तो जब जमीन भूमि स्वामी को बेची जाएगी तो उसका मालिकाना हक भूमि स्वामी का हो जाएगा। तो भूमि स्वामी से
हमको पुनः रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, और रजिस्ट्री कराने के बाद हमको जब वो रजिस्ट्री करवा देंगे तो हमको मकान की मंजूरी के लिए नगर निगम जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर मकान बना है, ऑनलाइन नक्शा में वो कंपाउंडिंग मांगेगा, उसका देना पड़ेगा। जब कंपाउंडिंग की फीस एक्वायर होगी तो वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से हमें शुल्क देना पड़ेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उस मकान के हितग्राहियों को राहत मिलने वाली है। ये एक पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि आरोप दीनानाथ लगाए, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, बिना तथ्य की बातें करते हैं। फिर ये तो हितग्राही हो गया, और जहां नगर निगम रीवा दर्ज हो गया उसकी रजिस्ट्री कौन कराएगा? मेरे द्वारा, जो मेरे पास आयुक्त के द्वारा नस्ती भेजी गई, तो मेरे द्वारा उसमें सिर्फ यही पूछा गया। मैं अभी आप लोगों को सारे अभिलेख दिखाऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि उसमें मैंने क्वेरी की, मैंने 8 तारीख को जो 20 बिंदुओं पर क्वेरी की, उसका जवाब संतोषजनक नहीं था, हमने वापस कर दिया। उसके बाद हमने जो क्वेरी की वो 26 तारीख को भेजा। उसके बीच में हमने एक पत्र लिखा कि आपके विभाग द्वारा हमें कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा जिससे हम संतुष्ट हो सकें। हमने ये भी बोला कि यदि समिति चाहे, जो समिति बनाई गई है, और यदि आयुक्त चाहे तो इस पूरे प्रकरण को ईओडब्ल्यू में दे दिया जाए। क्यों? ये बताना चाहता हूं कि उन 56,000 रहवासियों की ध्यान नहीं आई। और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद दीनानाथ वर्मा बिना किसी जानकारी के एक पत्रकार वार्ता करते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। इनका कहना है कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव, डी नोटिफिकेशन जिसे प्रशासक ने भेजा है, इसकी जानकारी भी मेयर द्वारा नहीं पूरी की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डी नोटिफिकेशन मार्च में शासन द्वारा हमको भेजा गया। 17/3/2023 को शासन का पत्र आया जिसमें ये लिखा था कि अवैध कॉलोनी को वैध करके और जो भूमि स्वामी है उसके खिलाफ एफआईआर की जाए। अगर पार्क नहीं है तो वहाँ पर पार्क का पैसा लिया जाए, और जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया है उनसे वहाँ पर जो डेवलपमेंट चार्ज हो वो डेवलपमेंट चार्ज लिया जाकर उनको भूमि वापस की जाए, उनको रेगुलर किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1994 में सुधार न्यास का विलय समस्त अस्थियों के साथ नगर निगम रीवा में हुआ। ये स्कीम नंबर 6 91 की स्कीम है और 94 में नगर निगम में विलय हुआ। 91 एकड़ जमीन थी जिसमें कुछ सरकारी थी, कुछ का मुआवजा दे दिया गया था। 32 एकड़ से ऊपर का भी अभी मामला है। 32 एकड़ जिन्होंने चिन्हित किया है उसका भर मुआवजा नहीं दिया गया था, दिया नहीं गया था, उन्होंने लिया नहीं था। और डी नोटिफिकेशन जो हुआ है वो अवैध कॉलोनियों का हुआ है। ये सुधार न्यास के द्वारा एक्वायर कॉलोनी है। ये जमीनों को अधिग्रहण कर लिया गया था, और जो भूमि अधिग्रहण हो जाती है वो भूमि पे मालिकाना हक शासन का होता है जब तक उसका निराकरण पूर्ण रूपेण नहीं हो जाता। में साफ साफ उल्लेख है कि अगर सुधार न्यास की अधिग्रहित भूमि पर कोई भी रिलैक्सेशन मिल सकता है तो विधानसभा से ही मिल सकता है, कोई न्यायालय वाले में इसका प्रकरण नहीं हो पाएगा। साथियों, दीनानाथ वर्मा जी ने यह बोला कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव
हमारे नगर निगम के आयुक्त द्वारा भेजा गया और ये बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से इसकी घोषणा कराई थी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी तो 17/3/2023 को जब कैबिनेट ने इसका डी नोटिफिकेशन किया तो रीवा सुधार न्यास स्कीम नंबर 6 को वहीं से क्यों नहीं मुक्त कर दिया? वहीं से मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा देते कि स्कीम नंबर 6 में जितने लोगों ने भवन बना रखा है वो सारे भवन आज से उनके हुए, उनको कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर उन्होंने जो घोषणा की वो ये घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना है। ये अवैध कॉलोनी नहीं थी, ये अवैध अतिक्रमण था, क्योंकि ये एक्वायर कॉलोनी थी। दीनानाथ जी ने बोला कि 500 परिवारों को हमारी MIC राहत नहीं देना चाहती। उनको यह भी गलत जानकारी है। 2021 में जो रीवा नगर निगम ने गणना करवाई तो वहां पर 258 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अवैध लोगों से प्लाट खरीदा था और वो उनके घर आज भी रेगुलर नहीं है। और 63 में नगर निगम रीवा आज भी दर्ज है। अगर और वहां पर भी मकान बने हुए हैं तो 258 लोग जो डी नोटिफिकेशन के दायरे में ये बता रहे हैं, और ये तो बता रहे हैं 500, कुछ समाचार पत्रों में लिखा था 600। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक्चुअल अभी गणना ही सही नहीं है। ये नगर निगम के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो गलत जानकारी देकर रीवा शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रीवा विधायक के जो ये हमारे पार्षद हैं नगर, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भूमि उन्हें लौटाई जाए जो वास्तव में मकान बनाकर रह रहे हैं। 2/6/2009 वीरेंद्र गुप्ता महापौर थे, MIC से पास किया गया, परिषद से पास हुआ। उस समय के रेट के अनुसार 17 रुपए स्क्वायर फीट में लोगों ने को ये बताया गया कि आपको हम लीजी बना देंगे, आप डेवलपमेंट 17 रुपए स्क्वायर फीट हमको दे दीजिए। उसके लिए लोग तैयार हो गए, एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी आज दिनांक तक काम नहीं करी। जब परिषद में एक संकल्प पास हो गया तो दूसरा संकल्प कैसे पास होगा? जब गिरेगा तब पास होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने बोला कि प्रशासक ने जो प्रस्ताव भेजा उसे महापौर अजय मिश्रा बाबा MIC में नहीं ला रहे। उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि रीवा के तत्कालीन आयुक्त मृणाल मीणा ने जो समिति की अनुशंसा थी उसे सिर्फ आगे बढ़ाया, उसमें अनुशंसा अपनी नहीं लिखी। और कलेक्टर इलैया राजा टी जो प्रशासक थे उन्होंने भी पत्र को आगे एज ए कलेक्टर बढ़ाया। अगर प्रशासक के द्वारा भेजा जाता तो उसका संकल्प पास होता, संकल्प भी पास नहीं हुआ। फिर तीसरी बात, स्वयं मोटो पे 2001 में विनोद कुमार कलेक्टर जो IS हैं उन्होंने ये बोला कि स्वयं मोटो पे कि जो नगर रजिस्ट्री हैं उनको सबको अवैध घोषित किया जाए और सारी जमीन नगर निगम में चढ़ाई जाए। जितने भी कमिश्नर आए उन सब ने पत्राचार किया। कभी भी ये स्कीम समाप्त नहीं हुई, बंद नहीं हुई। सारे लोगों ने पत्राचार किया और 94 रजिस्ट्रियों को DP आहूजा कलेक्टर ने स्वयं मोटो पे निरस्त करके नगर निगम रीवा चढ़वा दिया। ये आवेदनकर्ताओं के पत्र हैं, ये नस्ती पत्र हैं।
बाकायदे रजिस्टर में चढ़ के जोन क्रमांक 3 में रखे हुए, और नगर निगम ने ना उनका हित सोचा और न नगर निगम का हित सोचा, इस पे भी कोई विचार नहीं किया गया। इस तरह की सारी जानकारी हम लोगों ने जब नगर निगम से चाही कि वीरेंद्र गुप्ता महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, राजेंद्र शुक्ला जी उस समय मंत्री और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा जो संकल्प पास किया गया उसको क्यों नहीं जनता के बीच में रखा? जनता को उनको गुमराह करने की क्या जरूरत है? जब जब चुनाव आता है तब तब रीवा विधायक इसी तरह की हरकतें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, अपना चुनावी एजेंडा घोषित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में काम करना चाहता हूं, उनको राहत दिलाना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से स्कीम नंबर 6 वार्ड नंबर 16 के रहवासियों से को बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ खड़े। पूरी प्रक्रिया जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने कमिश्नर को बोला कि जो जो बिंदु पे हमने टिप्पणी की है, क्वेरी की है, सारे बिंदुओं का एक एक बिंदु का उल्लेख वित्त कागजात जितने भी अपने पास उसके नस्ती के साथ वो हैं, वो सारा आप हमारे पास हमारे समक्ष रखिए समिति, और जो लोग उसमें जुड़े हैं वो सब मीटिंग करें और ये बताएं कि ये जमीन जो हम छोड़ेंगे ये जमीन किसको जाएगी? ये जमीन भूमि स्वामी को जाएगी, ये जमीन उनको जाएगी जो वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं और जो इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं। 32 एकड़ जमीन हम एक्वायर करेंगे तो हमको 200 करोड़ रुपया नगर निगम को देना पड़ेगा। 32 एकड़, उस 32 एकड़ में पूर्ण डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि वहां नाली भी बनी है, वहां पर सड़क भी बनी है और पुलिया भी बनी। आखिर वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। हम 32 एकड़ का ही मान लिए कि 32 एकड़ का ही हमको मुआवजा देना पड़ेगा। 2023 की कलेक्टर गाइडलाइन में स्कीम नंबर 6 का 10,000 रुपया स्क्वायर मीटर कलेक्टर गाइडलाइन का रजिस्ट्री रेट है। अगर उस हिसाब से भी हम करें तो 32 एकड़ का 129 करोड़ रुपए होता। नगर निगम के जितने अधिकारी अभी तक इसमें सब सम्मिलित हैं, सब ने कहीं ना कहीं उस रीवा की जनता के साथ छलावा किया, झूठी जानकारी दी। रीवा विधायक ने मुख्यमंत्री को झूठी जानकारी देकर गुमराह करके घोषणा कराई। यह नगर निगम की अपनी संपत्ति है, इसका निराकरण परिषद के माध्यम से होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने 25 तारीख को परिषद में बोला कि परिषद सर्वोपरि नहीं होती। जब प्रस्ताव शासन को भेजना था तो कहा परिषद सर्वोपरि नहीं होती, परिषद ही सर्वोपरि होती है। और आज परिषद को सर्वोपरि मानते हुए विशेष सम्मेलन इसी 6 नंबर स्कीम में बुलाने के लिए एक 18 पार्षदों ने एक ज्ञापन नगर निगम के अध्यक्ष को दिया कि स्कीम नंबर 6 पे विशेष सम्मेलन बुलाया जाए। धारा 30 के अंतर्गत, धारा 30 में साफ साफ उल्लेख है कि आपके द्वारा निर्वाचित पार्षदों के 1/3 बहुमत, अगर हम 45 है तो 15 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/3 बहुमत पे अगर दस्तखत हैं तो वो प्रस्ताव महापौर के पास जाएगा, महापौर द्वारा उसे अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा सिर्फ समय दिया जाएगा। अध्यक्ष का काम मात्र समय देने का है, दिन तारीख
30 तारीख को परिषद की बैठक की जाएगी। ये विवेकानंद नगर आवासीय व्यवसायी के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 20 साल हो जाएगा थी, उनके 23 साल महापौर थे, पर उन लोगों ने कभी इस ज्वलंत मुद्दे को नहीं उठाया। और जब जब चुनाव आया तो रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करते हैं और फिर किसी अपने ही व्यक्ति से इस तरह के मुद्दों में कोर्ट में लगवाकर और उसको पेंडेंसी करा देते हैं। साथियों, 25 तारीख को परिषद की बैठक थी। हम लोगों ने संपत्ति कर कम करने का MIC से प्रस्ताव पास किया कि 25% संपत्ति कम कर दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुक्त किया जाए, शिक्षा उपकर 1% कर दिया जाए और खाली प्लाटों पे जो लग रहा है कर उसको कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। MIC से ये प्रस्ताव परिषद में जाना था और शासन को भेजना था। हमारी बहुत से महापौरों से बात हुई थी। उन लोगों ने कहा कि ये आप चालू करिए, हम भी लोग सब करेंगे और दबाव बनाएंगे शासन के ऊपर कि ये शासन इस नीति को परिवर्तित करे। पर परिषद में कांग्रेस की बहुमत न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद साथी थे, उन लोगों ने जो शासन का निर्देश था उसी को मान्य किया। उनको 56,000 रीवा के रहवासियों को याद नहीं आई कि 56,000 लोगों का संपत्ति कम कर होगा, उससे 56,000 परिवारों को राहत मिलेगी, वो याद नहीं आई। और उन लोगों ने जो कमिश्नर ने प्रस्ताव MIC को भेजा था, जिसे हम लोगों ने निरस्त करके और शासन के लिए जनता के हित का प्रस्ताव भेजा था, उसको गिरा दिया। आप लोगों को अंत में ये बताना चाहता हूं कि MIC स्कीम नंबर 6 को पूरी क्वेरी के साथ करके परिषद में भिजवाएगी। एक एक अभिलेख और साक्ष्य के साथ कमिश्नर को सब चीज देना पड़ेगा और कमिश्नर अगर नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमने मध्य प्रदेश शासन के नगरीय निकाय आयुक्त, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के, कमिश्नर रीवा को कल पत्र भेजा है कि जो आपकी आयुक्त हैं वो दल विशेष के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो कि एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को शोभना नहीं देता। और हमने सारे नियमों का हवाला देते हुए ये सारे पत्र वहां भेजा है और हमने ये मांग की है कि आप उन्हें समझाइश दें और उनसे बोलें कि सारे साक्ष्यों के साथ स्कीम नंबर 6 जो डीनोटिफिकेशन की बात ये कर रहे हैं उसको उपलब्ध कराएं। हम जनता के हित में और नगर निगम के हित में वो कार्य करना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से रीवा विधायक से भी पूछना चाहता हूं कि वीरेंद्र गुप्ता 5 साल, शिवेंद्र सिंह जी 5 साल, ममता गुप्ता जी 5 साल, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। वीरेंद्र गुप्ता जी के जमाने में ये प्रस्ताव आया। राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विधायक भी थे, मंत्री भी थे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 15 साल डीनोटिफिकेशन क्यों नहीं कराया गया? आज 2023 के चुनाव के 4 महीना पहले ही डीनोटिफिकेशन की याद क्यों आई? 2021 में जो फर्जी गणना कराई गई थी, हमने अपने क्वेरी में लिखा है कि नई गणना कराई जाए कि वहां कितने लोग हैं और कितने जमीनें नगर निगम में चढ़ी हैं, कितनों के पट्टे हो गए हैं, कितनों के पट्टे नहीं हुए हैं।
एक एक चीज की कोई नहीं हमें चाहिए। राहत हमें देना है, राहत मुख्यमंत्री को नहीं देना। मुख्यमंत्री से झूठी घोषणा करवाई है उन्होंने। राहत देगी MIC, राहत देगा जनता का महापौर, जिसे 16 नंबर वार्ड की भी जनता ने वोट देकर बनाया। मैं आप लोगों के समक्ष ये वादा करता हूं कि यही MIC, यही